दंतहीन ही सर्प नाचते, जो होते विस्मय दक्ष नहीं। सीधे ऊंचे पेड़ ही कटते, कटते टेढ़े मेढ़े वृक्ष नहीं। अभी वक्त है होश में आओ, अभी वक्त है होश में आओ, छोड़ो अपनी झूठी शान। अभी वक्त है होश में आओ, छोड़ो अपनी झूठी शान। इतिहास पढ़ो, पुरखों को जानो, वरना हो जाओ। निजीकरण का जोर है बंधु, निजीकरण का जोर है बंधु। आरक्षण जाने वाला है, और पाऊंगा पंडित मनुवाद का युग फिर आने वाला है। धन संपत्ति शिक्षा व्यक्ति, धन संपत्ति शिक्षा व्यक्ति का अधिकार तुमको न होगा। संविधान का महत्व घटेगा, नारी का सम्मान न होगा। ये जयंती मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी सिंह की। हम अपनी महापुरुषों की बात कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले ऐसी ही एक मीटिंग हुई। आपको पता होगा 2025 में आरएसएस की 5 व्यक्तियों के द्वारा बैठकर एक मीटिंग हुई। किसी ने नहीं सोचा होगा कि उस समय जो मीटिंग हुई, आज उस मीटिंग के फलस्वरूप आज वो पूरे देश पर राज कर रहे हैं, सभी के सामने है। और उस विचारधारा को उन्होंने इतना रोक दिया है कि आज हम 85% होते हुए भी आज उस विचारधारा के खिलाफ हैं, परंतु अभी उतना सार्थक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। आज सोचिए कि आप लोगों की संख्या कितनी है। अगर आज बात करें रजिस्टर्ड की, तो करीब 100 के करीब हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो सोचिए वो 5 व्यक्ति पूरे देश पर एक विचारधारा को लागू कर सकते हैं, तो क्या हम 100 व्यक्ति जिसकी संख्या 85% है, क्या वो देश पर राज नहीं कर सकता? सोचिए। अभी भाई संविधान की बात करके गए हैं, संविधान की, और किस तरीके से जो हमारा जो देश है, और भैया ने बताया कि हमारे देश में जो निजीकरण का एक जोर चल रहा है, उसके तहत सारी चीजों को बेचा जा रहा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, और समाज को मैं ये भी एक बात बताना चाहता हूं कि कैसे लोगों की आज जरूरत है। कहते हैं कि समझ हम इतिहासकारों को जाते, समझ हम इतिहासकारों को जाते, अमर निशानी कुछ होती, पद्मावत का जौहर ना होता, सिवा जवानी कुछ होती। गर एक लब्ध का ना कटता अंगूठा, गर एक लब्ध का ना कटता अंगूठा, तो महाभारत की कहानी कुछ होती। दोस्तों, ये अंगूठा, इनकी निशानी, इनकी जो विचारधारा, इनकी जो एक मानसिकता है, वो उसी पर केंद्रित होती है। अभी आपके बीच में एक पंडित आचार्य जी आए, उन्होंने हफ्ते के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जी पर ही निशाना साध दिया, अभी अभी अभी, और उन्होंने बोलने के लिए भी मंच मांगा। लेकिन सोचिए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर वही मछली इस तालाब में बैठ जाती तो इस पूरे कार्यक्रम को भी भंग कर सकती थी, क्योंकि बोलने में इनका कोई तोड़ नहीं है। आप देखेंगे ये गोद में बैठा करके पिस देते हैं, गोद में बैठा करके। कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा इन्हीं के लिए, बिना सुने ही चले गए, थोड़ा सुन लेते तो शायद वैसे ही नहीं टक पाते। आज रोम रोम मेरा रहा पुकार, आज रोम रोम मेरा रहा पुकार, कल कतरा कतरा चिल्लाएगा, जुल्म सितम की हर कहानी को वक्त सदा दोहराएगा। मिटती रही है मिटती रहेगी, मिटती रही है मिटती रहेगी, अनाचार पर सदा जवानी, इतिहास सदा लिखता है अमर लहू की अमर कहानी। दंतहीन ही सर्प नाचते, दंतहीन ही सर्प नाचते, जो होते विस्मय दक्ष नहीं, सीधे ऊंचे पेड़ ही कटते, कटते टेढ़े मेढ़े वृक्ष नहीं। अभी वक्त है होश में आओ, अभी वक्त है होश में आओ, छोड़ो अपनी झूठी शान। अभी वक्त है होश में आओ, छोड़ो
अपनी झूठी शान, इतिहास पढ़ो पुरखों को जानो, वरना हो जाओगे तुम गुलाम। साल 74 से मिला क्या तुमको, साल 74 से मिला क्या तुमको, आगे क्या मिलने वाला है, जो मिला था अब तक जो तुमको, बह भी जाने वाला है। निजीकरण का जोर है बंधु, निजीकरण का जोर है बंधु, आरक्षण जाने वाला है, और पांगा पंडित मनुवाद का युग फिर आने वाला है। धन संपत्ति शिक्षा व्यक्ति, धन संपत्ति शिक्षा व्यक्ति का अधिकार तुमको न होगा, संविधान का महत्व घटेगा, नारी का सम्मान न होगा। ये आज जो वक्त है, जिस तरीके से ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है, ऐसे ही जरूरत है ओबीसी महासभा प्रदेश में भी कार्य करे, क्योंकि जो ओबीसी की विचारधारा के लोग हैं, जो ओबीसी हैं, वो भी अपने आप को ओबीसी नहीं मानते। जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं तो उनके कार्यालय को गोमूत्र से शुद्ध किया जाता है, उसका शुद्धिकरण होता है, और उनको पता नहीं है कि वो अपने को अगड़ा मानते हैं। तब उनको याद दिलाया जाता है वो तो पिछड़ा थे। वो भी हाथ में परशुराम का फरसा ले लेते हैं, तो कहां उस समय विचारधारा चली जाती है ज्योतिबा फूले की, कहां विचारधारा चली जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसने 567 रियासतों को भी एक कर दिया। और उसी विचारधारा को ये एससी, एसटी, ओबीसी समाज मिलकर के एक नए भारत का निर्माण करेगा। इस वाले जो इस समय नया भारत है, ऐसा निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि लोग कहने लगे मोदी जी हमें पुराने भारत में पहुंचा दीजिए, जिस समय हम कम से कम महंगाई से तो त्रस्त नहीं थे। वो भारत देगा एससी, एसटी, ओबीसी समाज। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मध्य प्रदेश से सरजमी से आए सभी लोगों का, जो इतनी दूर से आए हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जय ओबीसी, जय संविधान, जय भीम, जय भारत।